Good afternoon, students. Today we start a new chapter, Measurement of Length, Lesson 11. The mind map of measurement of length. See this picture, this figure. This is the mind map of measurement of length. Now measurement. Measurement means the process of measuring something. The measurement of length divided into two, that is the non-standard unit of length and the standard unit of length. बच्चों, आपको पता है पहले ओल्डन डेज में we use this non-standard unit of length, but nowadays we use a standard unit that a fixed length is given by person to person. कोई भी चीज है, जैसे हमारे किसी रिबन को मेजर करना है या दिस हैंकी, हाउ वी मेजर, इसको मेजर करने के लिए एक फिक्स्ड लेंथ है. जैसे स्मॉल थिंग्स को मेजर करने के लिए हम रूलर से मेजर करते हैं. बिग थिंग्स है मेजरिंग टेप है, दैट वी यूज नाउअडेज. एंड इन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, ओल्डन डेज में हम अपने palm से यूज कर देते हैं हैंड स्पैन, फिंगर विड्थ, यू कैन यूज क्यूबिट, देन पेस, फुट, डिजिट. इन चीजों से मेजर करके कोई भी चीज हम देते थे. पुराने जमाने में हमारे पास में कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं थी, इसलिए हम इससे मेजर करते थे. और जो नॉन स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ है, ये डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सपोज एक रिबन, 1 मीटर रिबन किसी को चाहिए और वो रिबन मैं अपनी रैंक से, हैंड स्पैन से मेजर करके दे रही हूँ. तो मेरी मेजरमेंट और एक बच्चे ने दिया, दोनों के मेजरमेंट में फर्क होगा, क्योंकि हो सकता है मेरा जो ये हैंड स्पैन है इसकी लेंथ बड़ी है और जो बच्चे ने दिया उसका पाम आप देखते हैं बहुत छोटा होता है, वो छोटा होता है ना. तो इसी वजह से नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ जो थे, दैट इज ये पर्सन टू पर्सन डिफर करते थे. दैट्स व्हाई नाउअडेज वी कैन यूज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ हमने यूज की. ये सेम फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर हम मेजरिंग लेंथ, जब किसी भी चीज को मेजरिंग टेप से मेजर करके दे रहे हैं तो नेचुरल है वो उतना ही सब हो जाएगा. जैसे 1 मीटर क्लोथ चाहिए तो 1 मीटर क्लोथ एक मेजरिंग टेप से मेजर किया, तो अगर हम परचेज करने गए तो भी क्लोथ उतना ही कटा जितना कि दूसरे पर्सन को दिया. तो इसीलिए ये सेम है, दैट इज द फिक्स्ड मेजरमेंट. नाउ नेक्स्ट कम्स दैट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. अब मेजर करने की लेंथ की यूनिट्स कौन कौन सी हैं? मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. एक स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की, वो क्या है? मीटर. एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मीटर इज एम. द सेंटीमीटर, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज द cm. The short form is cm. And in kilometer, that is the km. The distance from one city to another, to in kilometer measure, that is the short form of kilometer is km. In 1 meter is equals to 100 centimeter. 1 meter में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं हमारे? 100. And in 1 kilometer, how many meter? That is equals to 1000 meters. Then comes measurement of length. अब हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ पढ़ा, जिसकी स्टैंडर्ड यूनिट हमने अभी आपको क्या बताया? मीटर है. और इसी में जब बहुत स्मॉल थिंग्स हमको मेजर करनी है तो हम वो स्केल्स की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. जैसे ये डस्टर है,
इसकी लेंथ हमको मेजर करनी है, तो हम किससे यूज कर सकते हैं? रूलर की हेल्प से इसको मेजर कर सकते हैं। एज सपोज दिस चौक, इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो हम किससे यूज कर सकते हैं? दैट इज द हेल्प ऑफ रूलर। अब हमको बड़ी चीजें मेजर करनी है, जैसे मैंने बताया था क्लॉथ मेजर करना है, तो बड़ा है वो स्केल से, रूलर से तो मेजर नहीं होगा, क्योंकि हमारे 15 सेंटीमीटर तक ही दे रखा है रूलर में। तो हमें मेजरिंग टेप की जरूरत होती है। तो मेजरिंग टेप होता है जिसमें मेजरमेंट्स ज्यादा होते हैं। किसी ने देखा होगा, अगर अपनी मम्मा के साथ में वो खरीदने परचेज करने गए हैं चीजें, तो जैसे क्लॉथ लेने गए हों, कभी किसी चीज के लिए हमें क्लॉथ की जरूरत पड़ती है, तो वहां देखा होगा शॉपकीपर के पास में एक कितना बड़ा सा टेप रहता है। अभी बच्चों मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको उसको दिखाती कि वो किस टाइप का होगा, लेकिन जब मैं इसकी पीपीटी भेजूंगी तो आपको दिखाऊंगी इसमें। तो मेजरिंग टेप जो है उससे मेजर करते हैं वो लोग, और जितने भी मीटर का हमको क्लॉथ चाहिए वो उससे कट करके देते हैं। तो बड़ी जो चीजें हैं उसको मेजर करने के लिए हमने क्या यूज किया? मेजरिंग टेप। क्लियर? नाउ बिकम्स दैट इज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। अब इसमें हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। अभी हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारे मेजरमेंट्स की नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड, फिर यूनिट्स ऑफ लेंथ में हमने पढ़ा कि क्या क्या यूनिट्स आती हैं। देन कम्स टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ सेम वैसे होते हैं जैसे हम सिंपल एडिशन और सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं। देन कम्स कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब हमारी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आती है, किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं अपनी यूनिट्स को। मीन्स बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट। If we convert bigger unit to smaller unit, then we multiply. जैसे सपोज मीटर से हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो we know the relation between them. The relation is 1 meter is equals to 100 सेंटीमीटर। इन दोनों का रिलेशन हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, then we multiply. Because meter is the bigger unit and centimeter is the smaller unit. So we convert bigger unit to smaller unit, then we multiply. तो हम जो ये suppose 2 meter is given, 2 meter we convert it into centimeter. So how we convert? To multiply by 100 centimeter. That is 200 centimeter. यहाँ पे हमें बिगर से स्मॉलर कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 100 किया। नाउ बिकम्स दैट स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट। अब हमें स्मॉलर से बिगर करना है, स्मॉलर से बिगर, देन वी डिवाइड। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। सपोज सेंटीमीटर में गिवन है और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी विल डू दैट इज वी विल डिवाइड इट। Because in 1 centimeter is equals to 1 upon 100 meter. तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसे? 100 से। 2 सेंटीमीटर, then 2 divided by 100 meter और 0.02 meter. We can write. Means in 2 centimeter. The answer is 0.02 मीटर। तो स्मॉलर को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? डिवाइड। और बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी विल डू? दैट इज वी मल्टीप्लाई। तो अब आपको समझ में आया? रिलेशंस हमें बताना चाहिए। जैसे सपोज हमें दिया है 1 किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। Because the relation between them is that is 1 kilometer is equals to 1000 meter. So we multiply by 1000. But if given meter to kilometer, you convert it, then you will divide it. क्योंकि मीटर क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे मीटर स्मॉलर यूनिट है
और किलोमीटर बिगर यूनिट है, तो स्मॉलर से बिगर की तरफ आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। और दोनों में क्या रिलेशन था, हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो जब हमने मीटर से किलोमीटर चेंज किया तो डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर? नाउ दीज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देन these statement problems after addition and subtraction of lengths, then the statement problem comes of addition and subtraction of lengths। जब हमें addition and subtraction आ जाएगा lengths का, तो उसकी statement problem भी बिल्कुल वैसी ही है। तो ये हमारा all about the mind map था measurement of length का। प्लीज go through it, इसको समझने की कोशिश करिए।